Good morning. Today's topic is system software. In previously we discussed some software. Here the software. We discussed the system software, application software, utility software, and the subtitle of this software. Okay. Now today's our topic is operating system. This is the main and important topic. System software. Operating system, and the operating system is a master control program that run the computer and act as a scheduler. It control the flow of signal from the CPU to various part of the computer. It allow to user to format disk, create, print, copy, delete and display. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये यूज़र को प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर यूज़र को अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है, जिसके अंदर यूज़र क्या कर सकता है? प्रिंट, कॉपी, डिस्क, ये सब फॉर्मेट, डिलीट करना, ये सब किसकी हेल्प से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से. राइट द डेटा टू फाइल, कंट्रोल मोस्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एलोकेट द मेमोरी लोकेशन, प्रोसेस इंटरप्ट. सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे मेन काम होता है और ये बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. जैसे अभी हम यहाँ देख चुके हैं कि क्रिएट, प्रिंट, कॉपी, डिलीट, डिस्क है ना. अब उसके बाद हम यहाँ आगे देख रहे हैं कि ये मेमोरी भी लोकेट करवाता है कि ऑपरेशन जब एग्जीक्यूट हो तो वो मेमोरी कहाँ हो, मतलब कहाँ स्टोर हो. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट द सेट द स्टैंडर्ड ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड रन इट. ये क्या करता है? सेट ऑफ द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम कराता है रन करने के लिए. मतलब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस होते हैं. ऑल प्रोग्राम मस्ट बी रिटर्न टू टॉक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी. जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे, जितना भी सिस्टम के अंदर का काम है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से करते हैं. नाउ डिवाइडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी 3 मेन में डिवाइड किया गया है. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र एंड नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सिंगल यूज़र का मतलब होता है एक ही यूज़र. मल्टी यूज़र का मतलब होता है एक से कहीं ज़्यादा यूज़र. अ सिस्टम डिज़ाइन टू वर्क विथ वन पर्सन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में सिर्फ एक ही यूज़र काम कर सकता है. यूजुअली द पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, हम हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे हम हमारा अपना खुद का काम करते हैं. अब वो कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस होता है, सिस्टम 9.5 होता है, ठीक है. अब मल्टी यूज़र क्या होते हैं? अ सिस्टम दैट सपोर्ट मोर देन वन साइमल्टेनियसली यूज़र, मतलब एक साथ बहुत सारे यूज़र्स काम कर सके. तो वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वाले? कौन कौन से प्रोवाइड करता है? यूनिक्स, लाइनेक्स. ओके. नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच used to form the network of the computer for communication with the help of hardware peripherals. इसके अंदर यूज़र नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क देता है जिससे यूज़र इजीली कम्युनिकेट कर सके हार्डवेयर के साथ. सम इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग सिस्टम कौन कौन से इसमें? नोवेल 4.1, नेटवेयर, लाइट. अब नीड क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की? Operating system is necessary because it is the master control of the program that run the computer and act with the scheduling. ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम का बहुत मेन होता है क्योंकि इसी के द्वारा कंप्यूटर पूरा काम करता है. इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ सिग्नल फ्रॉम द CPU, वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. CPU से सिग्नल देने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज अ डेड मशीन. बिना इसके कंप्यूटर का कोई काम नहीं है. इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम विच इज़ लोकेटेड इन दी कंप्यूटर मेमोरी. सबसे पहले जो कंप्यूटर लोकेट होता है मेमोरी को, जिसकी स्पेस मिलती है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. देन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन. उसके बाद हम कंप्यूटर स्विच करते हैं. अदर पोर्शन ऑफ द सिस्टम विच इज़ द ब्रॉट इन टू द मेमोरी व्हेन द नीडेड एंड रिमूव. जब मेमोरी में हमें किसी भी फाइल की किसी की भी ज़रूरत होती है, हम आसानी से ले सकते हैं और वहाँ से रिमूव कर सकते हैं. अब पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हमें दिए हुए हैं MS-DOS, रैप, विंडोज़ 95, यूनिक्स, है ना. अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम बाय विच वी रेगुलर फंक्शन मास्टर ऑफ द प्रोग्राम. सारे प्रोग्राम का मेन कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसमें हमको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं: सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैनेजमेंट. सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से मालूम है. इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू स्टोर डेटा फ्रॉम द यूज़र.
डेटा जो यूज़र का मिलता है उसको सिक्योरिटी देना, मतलब उसको कोई और छेड़छाड़ नहीं कर सके उसको देना। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है? इट असाइन ऑल द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टू प्रोसेसर, जो भी इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं उसको प्रोसेस करने का काम कौन? प्रोसेसर मैनेजमेंट का। इनपुट आउटपुट, इट असाइन टू प्रोवाइड जॉब टू रिवलेंट इनपुट आउटपुट, हम दे सकते हैं और ले सकते हैं, ये सारा काम इनपुट आउटपुट में होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, अलोकेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी टू द डेटा प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट करने का काम। फाइल मैनेजमेंट, इट स्टोर एनी डेटा एंड प्रोग्राम विद इन द फाइल एंड फाइल कैन बी मैनिपुलेटेड, जो भी डेटा होता है वो फाइल मैनेजमेंट में जाता है और उस मैनिपुलेट का मतलब होता है उसको हम चेंजेस भी कर सकते हैं एक बार बनाने के बाद, अपडेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट मैनेजमेंट, इट वर्क्स टू द ट्रांसलेटर बिटवीन यूज़र कमांड एंड द हार्डवेयर, हार्डवेयर के बीच में और हम जैसे यूज़र के बीच में जो भी कमांड है उसका ट्रांसफ़र करना, ट्रांसलेट करना, मतलब सिस्टम की लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, हमारी लैंग्वेज से सिस्टम की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। प्रोसेस मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र, है ना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रिएट द ट्रैक, सेक्टर, फाइट एंड अदर ड्रैगिंग मैसेज एज वेल एज डिस्ट्रॉय, बहुत सारे सेक्टर्स हमको प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मिलते हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉय करना, फ्लॉपी को चेंज करना, फॉर्मेट करना। इंटीग्रिटी यानी इट मेन टू द डेटा प्रोग्राम कैन बी इंटीग्रेट, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा इसमें अच्छा रहे, शुद्ध रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो डेटा में। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड द कम्युनिकेशन फैसिलिटी बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड, हमारे बीच में और कंप्यूटर के बीच में यूजिलिटी प्रोवाइड करता है।